प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप कैसे हैं? पिछले सत्र में हमने देखा था कि स्मरण शक्ति कितने प्रकार की होती है। क्या अब हम उन तरीकों के बारे में जानें जिनसे हम अपनी स्मरण शक्ति को तेज कर सकते हैं? शायद आपको कारक विभक्ति के बारे में यह कविता याद होगी। कम से कम इसके पहले 2 वाक्य तो आपको याद होंगे ही। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनको याद रखने के लिए एक पद की रचना की गई। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध है, अधिकरण नादिक में मान, संबोधन अरे है हो, मित्र धरऊ यह ध्यान। के द्वारा हमें कारक की सारी विभक्तियां और उनके चिन्ह याद हो जाते हैं। जटिल चीजों को याद करने का यह एक आसान तरीका है। स्मरण शक्ति को सुधारने या विकसित करने के इस तरीके को निमोनिक्स कहा जाता है। किसी भी जानकारी को याद रखने के लिए हम निमोनिक्स का इस्तेमाल कई तरीकों से करते हैं। जब हम किसी जानकारी को कविता के रूप में गाकर याद करते हैं तो हमें सारी बातें आसानी से याद हो जाती हैं। यह निमोनिक इस्तेमाल करने का एक तरीका है। हम किसी गीत का अंतरा आसानी से याद कर लेते हैं, पर कोई अनुच्छेद याद करने में हमें काफी समय लग सकता है। इससे पता चलता है कि निमोनिक कितने असरदार होते हैं। यही कारण है कि टिम टिम तारे के कक्षा 7 और 8 के सत्रों में गीतों का प्रयोग किया जाता है। खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांट कर जियो। खाना पीना ज्ञान बोध वेशभूषा अच्छा मौका समय पर रख के अपने हक जान के सब दे दो अपना पुनर्दय खोल के खुशी बांट कर जियो। खाना पीना ज्ञान बोध वेशभूषा अच्छा मौका समय पर रख के अपने हक जान के सब दे दो अपना पुनर्दय खोल के खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो, खुशी बांट कर जियो,
मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांटकर जियो, खुशी बांटकर जियो, खुशी बांटकर जियो। मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांटकर जियो। रिश्ते बनते रहे, विचार चमकते रहे, रीति रिवाज अच्छी तरह, नाच गाना खुशी से, मान मर्यादा से, खुशी बांटकर जियो। रिश्ते बनते रहे, विचार चमकते रहे, रीति रिवाज अच्छी तरह, नाच गाना खुशी से, मान मर्यादा से, खुशी बांटकर जियो, खुशी बांटकर जियो, खुशी बांटकर जियो। मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांटकर जियो, खुशी बांटकर जियो, खुशी बांटकर जियो। मन की सुख और शांति के लिए खुशी बांटकर जियो। इस सत्र में गीत के माध्यम से हमने सीखा कि हमें खाना, कपड़े, चीजें, समय, ज्ञान दूसरों के साथ बांटने चाहिए। मुझे यकीन है कि आपको यह याद होगा। जानकारी को गीत का रूप देना नेमोनिक अपनाने का एक तरीका है। नेमोनिक्स याद रखने के तरीके या तकनीक। पहला, जानकारी को कविता या गीत का रूप देना। आपने श्वसन क्रियाविधि के बारे में तो पढ़ा ही होगा। क्या आप श्वसन क्रियाविधि के बारे में एक छोटी सी कविता बना सकते हैं? कृपया समूह बनाकर बैठिए और प्रत्येक समूह में एक कविता बनाइए। बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। आइए इस उदाहरण को देखते हैं। श्वसन क्रियाविधि। अंतः श्वसन में वायु को नथुनों से अंदर लेकर नासा गुहा में भेजो। श्वसन नली से ले जाकर इसको फेफड़ों को दे दो। उच्छ्वसन के समय वायु को फेफड़ों से बाहर धकेल दो। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसे ही रचनात्मक तरीकों का इस्तेमाल करते रहें। जटिल चीजों को याद रखने के लिए यह एक अच्छा तरीका है। आइए हम कुछ खेल खेलकर दूसरे तरीकों के बारे में जानते हैं। मैं 1 मिनट के लिए आपको 10 चीजें दिखाऊंगी। मैं चाहती हूं कि आप इन चीजों को ठीक से देखें, फिर याद करके इनके नाम अपनी नोटबुक में लिखें। आपको यह काम खुद करना है और किसी से इस बारे में बात नहीं करनी है। आप में से कितने लोग 8 से ज्यादा चीजों के नाम याद रख पाए थे? आप में से कितने लोग केवल 5 चीजों के नाम याद रख पाए थे? जिन छात्रों को चीजों के नाम अच्छी तरह याद थे, उन्हें बधाई हो। अब मैं वही 10 चीजें आपको फिर से दिखाऊंगी, पर इस बार हम एक वैज्ञानिक तरीके से नाम याद रखने की कोशिश करेंगे। उन चीजों को
फिर से देखकर क्या आप एक छोटी सी कहानी बना सकते हैं जिससे आप इन चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ सके? आप मुरली नाम के एक आदमी के बारे में एक कहानी बनाइए और इन चीजों को एक दूसरे के साथ किसी तर्क का इस्तेमाल करके जोड़िए। अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। क्या आप उन चीजों को इस तरह से जोड़ सकते हैं? मुरली ने रस्सी उठाई और वह रसोई की तरफ गया। उसने घड़ी की तरफ देखा तो उसे याद आया कि उसने दवा नहीं ली है, इसलिए उसने एक चम्मच लिया और दवा की बोतल निकाली। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने देखा कि एक आदमी खड़ा था जिसने कुर्ता पहना था और चश्मा लगाया हुआ था। उसने बताया कि वह पड़ोस में रहने आया और उसे पानी भरने के लिए एक बाल्टी की जरूरत है। तभी उसे याद आया कि जब वह अपनी कार धोने गया था तो बाल्टी वहीं भूल आया था। उसने पड़ोसी को बाल्टी दी और कुर्सी पर बैठकर टीवी देखने लगा। हमने देखा कि एक कहानी के माध्यम से सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ गई हैं। इसलिए अब उन चीजों के नाम याद रखना आसान हो गया है। जब हमने चीजों के बीच में एक संबंध स्थापित कर दिया तो उन चीजों के नामों को याद करना आसान हो गया, है ना? तो अपनी स्मरण शक्ति को मजबूत बनाने का यह भी एक तरीका है। ऐसा करने से हमें चीजों के नाम अपने दिमाग में दर्ज करने में और फिर उन्हें याद करने में आसानी होती है। नेमोनिक्स, याद रखने के तरीके या तकनीक। कहानी बनाना, अलग अलग चीजों को एक दूसरे से जोड़ना। अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, बांदीपुर, ये उन राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हैं जहां आप बाघों को देखने जा सकते हैं। इनके नाम याद करने के लिए क्या आप एक छोटी सी कहानी बना सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। इसी तरह जगहों के नाम याद करने का एक और तरीका भी है। अगर आपको राजस्थान के कुछ पर्यटक स्थानों के नाम याद करने हो जिनमें पुर आता है तो आप यह तरीका अपना सकते हैं। उदय और जय जोधा से मिलने गए पर वह घर पर नहीं थी, इसलिए वे रणक और भरत के घर चले गए। ऐसा वाक्य बनाने से हम इन शहरों के नाम याद कर सकते हैं। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, रणकपुर और भरतपुर। आइए अब एक और तकनीक सीखते हैं। हमने देखा कि कुछ अलग अलग चीजों को एक दूसरे से जोड़कर उन्हें कैसे याद किया जा सकता है। इसी तरह अगर कुछ चीजों को एक क्रम में याद करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? आइए देखते हैं। अंग्रेजी में इंद्रधनुष के रंगों के नाम इस प्रकार होते हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आपको शायद यह शब्द पता होगा, विबग्योर, या अंग्रेजी में इंद्रधनुष के रंगों के नाम दर्शाता है। यहां पर किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? जी हां,
हमने एक एक्रोनिम तैयार किया है। एक्रोनिम का अर्थ है एक शब्द जिसे किसी शब्दों की सूची के पहले अक्षरों से बनाया गया हो। जब कुछ शब्दों को क्रम में याद रखना हो तो हम उन शब्दों के पहले अक्षरों से एक एक्रोनिम बना सकते हैं। निमोनिक्स, याद रखने के तरीके या तकनीक। एक्रोनिम बनाना। इस उदाहरण की मदद से क्या आप प्रागैतिहासिक काल के युगों को याद करने के लिए एक एक्रोनिम बना सकते हैं? पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। बहुत बढ़िया, हम इसे पांकालो बुला सकते हैं। अब आपको एक और तकनीक के बारे में बताते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। शायद आप में से कुछ लोग इस रचना से परिचित होंगे। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर एक ग्रह के पहले अक्षर का संकेत देता है। अंग्रेजी में ग्रहों के नाम इस प्रकार हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हमने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया उसे एक्रोस्टिक्स कहते हैं। यह एक तरीका है जिसमें एक वाक्य या कविता बनाई जा सकती है। इसमें प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर एक संकेत देता है कि आपको कौन सा शब्द याद रखना है। उदाहरण के लिए, अगर हम हिंदी में ग्रहों के नाम याद करने के लिए एक वाक्य बनाना चाहें तो वह कुछ इस प्रकार हो सकता है: बुध, शुक्र, पतले मंगल, बड़ा शरबती यूरेनस नेता। इससे हम इन ग्रहों के नाम याद कर सकते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। नेमोनिक्स, याद रखने के तरीके या तकनीक। एक्रोस्टिक्स, बनाना। क्या आप अक्रिय गैसों के नाम याद करने के लिए एक एक्रोस्टिक्स बना चाहेंगे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। एक उदाहरण इस तरह हो सकता है: हितेन, निश्चल आज क्रिस्टल जीत रहे। हमने सीखा कि संगीत, एक्रोनिम्स और एक्रोस्टिक्स द्वारा चीजें याद रखी जा सकती हैं। इसी तरह हम लक्षणों या विशेषताओं के आधार पर भी बातें याद रख सकते हैं। अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर कुत्तों की किस्में दिखाऊंगी। आपको उनकी विशेषताओं को याद रखना होगा। याद रहे, आपको ये तस्वीरें कुछ सेकंड के लिए ही दिखाई जाएंगी। पूडल, एल्सेशियन, बुलडॉग। क्या आपने इन कुत्तों की विशेषताओं को ध्यान से देखकर उनके नाम याद कर लिए हैं? आइए अब आपकी स्मरण शक्ति की परीक्षा लेते हैं। अब आपको तस्वीरें फिर से दिखाई जाएंगी, पर उनके नीचे नाम नहीं होंगे। अब क्या आप इन कुत्तों के नाम बता सकते हैं? जिन छात्रों को
किस्में याद हो गई थी उन्हें बधाई हो। आप किस्मों के नाम कैसे याद कर पाए? जी हाँ, आपने विशेषताओं पर ध्यान दिया। एक पूडल किसी खिलौने की गुड़िया जैसे दिखता है, अल्सेशियन सियार जैसा दिखता है और उसके बाल काले और भूरे होते हैं। बुलडॉग के चेहरे और गर्दन के आसपास की चमड़ी में सल होते हैं। कई बार हम कुछ चीज़ों के नाम याद नहीं रख पाते। नाम याद रखने का एक तरीका है उस चीज़ को किसी विशेषता या किसी क्रिया से जोड़ देना। कोई वास्तविक या फिर काल्पनिक कड़ी के द्वारा हम चीज़ों को अच्छी तरह याद रख सकते हैं। निमोनिक्स, याद रखने के तरीके या तकनीक। नाम और चेहरे को किसी विशेषता के साथ जोड़ना। अब आप इस तकनीक का इस्तेमाल पैरामीशियम की विशेषताएं याद रखने के लिए करिए। बहुत अच्छा प्रयास था। पैरामीशियम एक जूते की तरह दिखता है। हम यह कल्पना कर सकते हैं कि उस जूते का बक्कल राजमा के दाने जैसा दिखता है। राजमा के दाने के ऊपर और नीचे की तरफ 2 फूल बने हुए हैं और जूते पर 6 चमकते हुए गोल नगीने लगाए हुए हैं। 2 नगीने आगे दाहिने तरफ हैं, 2 नगीने राजमा और फूल के बीच और 2 नगीने पीछे की तरफ हैं। इस क्रियाकलाप से हमने सीखा कि जानकारी को व्यवस्थित तरीके से कैसे संचित करना चाहिए। जब हम कोई काम व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। अब हम एक और तकनीक के बारे में जानेंगे जो हमें कई तरीकों से मदद करेगी। इसे माइंड मैपिंग कहा जाता है। ब्रिटेन के लेखक टोनी बुजान ने इसे प्रचलित किया था। इस तकनीक में जानकारी को चित्रात्मक तरीके से लिखा जाता है ताकि उसे एक मुख्य अवधारणा के साथ व्यवस्थित तरीके से जोड़ा जा सके। जब जानकारी चित्रात्मक तरीके से लिखी होती है और उसे कड़ियों द्वारा एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो उसे समझने और फिर याद करने में आसानी होती है। उदाहरण के लिए इस सत्र में हमने स्मरण शक्ति की परिभाषा, उसका महत्व, उसके प्रकार, उसकी किस्में और कुछ तरीकों इत्यादि के बारे में सीखा। अगर हम इसका माइंड मैप बनाएं तो बाद में इस जानकारी को याद करना आसान हो जाएगा। स्क्रीन पर देखिए। निमोनिक्स, याद रखने के तरीके या तकनीक, माइंड मैप का इस्तेमाल करना। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? लोग संचार के जिन तरीकों और साधनों का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप उनका माइंड मैप बना सकते हैं? आपका प्रयास सराहनीय था। क्या आपके माइंड मैप में वे सब चीजें हैं जो इस माइंड मैप में दी गई हैं? इन 6 तकनीकों के अलावा एक और तकनीक है जिसे हम सीखी हुई बातें याद कर सकते हैं। अगर चीजों को एक से ज्यादा बार दूसरे शब्दों में याद किया जाए तो इससे वे बातें हमारे दिमाग में अच्छी तरह दर्ज हो जाती
और हम उन्हें ठीक से याद कर पाते हैं। पर यह काम हमें सतर्कता से करना चाहिए, बार बार किताब में देखकर नहीं। जानकारी को जोर से पढ़ें, उसे दोहराएं, फिर उसे लिखें और उसके बाद उसे दूसरे शब्दों में लिखें। ऐसा करने से हम उसे अच्छी तरह याद कर पाएंगे। निमोनिक्स याद रखने के तरीके या तकनीक: दोहराना, लिखना, अभ्यास करना। हमारी जो कमियां और खूबियां हैं, हम जितने समय तक किसी चीज पर ध्यान दे पाते हैं, इन बातों का स्मरण शक्ति पर बहुत असर होता है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर हम चीजों को सीखने और समझने की कोशिश करें तो हमारी स्मरण शक्ति और अच्छी हो सकती है। अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप करेंगे। हम जो भी सीखते हैं वे बातें हमारे दिमाग में संचित हो जाती हैं। उन बातों को याद कर पाने की योग्यता को स्मरण शक्ति कहते हैं। निमोनिक्स याद रखने के तरीके या तकनीक: जानकारी के लिए कोई धुन या कविता बनाना, कहानी बनाना या चीजों को एक दूसरे से जोड़ना, एक्रोनिम्स बनाना, एक्रोस्टिक्स बनाना, नाम और चेहरे को किसी विशेषता के साथ जोड़ना, माइंड मैप्स का इस्तेमाल करना, दोहराना, लिखना, अभ्यास करना। बहुत अच्छी तरह किया आपने, धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।